हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसके पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का जो है कि लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, ठीक है ना, ताकि तभी जो है कि आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तभी ये सब क्या होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या वो खाता है, ठीक है, क्या वो जाता है, ठीक है, मतलब जहां पे क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने पहचान बताया था। पहचान क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है ना, देखिए तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने जो है कि अगर हिंदी में दिया रहेगा उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो डू होता है और डज होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डू या डज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो डू और डज है ये आपका लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट और सिंगुलर है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, वी, यू, दे, आई और क्या है, प्लूरल है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, डू या डज। डू या डज किसके अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल को लिखा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के जरिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है क्या मैं झूठ बोलता हूं, तो लास्ट में देखिए क्या है, ता हूं। तो हम बताया है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब रहता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ना कि क्या मैं झूठ बोलता हूं। ठीक है, तो जहां प्रश्न पूछता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्लियर हो गया ना? तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला में देखिए क्या है आपका, सबसे पहले है डू या डज, तो इसमें से कोई एक लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, इसमें कौन झूठ बोलता है, मैं झूठ बोलता हूं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू या डज, तो आपका लगता है डू। क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा आपका, डू। ठीक है, उसके बाद से डज या डू में से कोई एक हो गया, डू हो गया। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। ठीक, तो देखिए डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वर्ब। अब वर्ब क्या आपका, बोलता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोलना क्या होता है, टेल। तो यहां देखिए झूठ बोलना क्या हो जाएगा, टेल अ लाई, टेल अ लाई, अ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इससे क्लियर हो गया ना कि लास्ट में ता है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वो स्कूल जाता है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो कौन सा सेंटेंस है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है सेंटेंस जो दिया है, कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लगता है, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, वह है, तो वह आता है तो डू लगता है कि डज लगता है, डज लगता है। क्या लगता है, डज। तो डज, अब वह का क्या होता है, ही, डज ही। अब जाता, तो जाना का होता है गो, गो टू, अब कहा जा रहा है, स्कूल ना, तो गो टू स्कूल। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यहां देखिए क्या गाय दूध देती है। ठीक है, तो देखिए गाय है यानी एक से अधिक गाय, यानी ये क्या है आपका, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो क्या लगता है आपका, डू लगता है। क्या लगता है, डू। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू, डू
अब गाय है तो एक गाय का क्या होता है काउ, और बहुत सारे गाय है तो क्या हो जाएगा काउज, डू काउज। और देती तो देना क्या होता है गिव, गिव। अब क्या देती है भाई मिल्क, गिव मिल्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, डू काउज गिव मिल्क। ठीक है, इसको आप क्या करिए नोट कर लीजिए। तो चलिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, क्या वे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या है कहते हैं, तो आपका कौन सा टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या से शुरू है इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो वे लोग है तो वे लोग का क्या होता है दे, और दे के साथ बताइए डू लगता है कि डज लगता है, डू लगता है। क्या लगता है डू। तो हम पहले क्या लिखेंगे डू, डू के बाद क्या होता है आपका डू या डज के बाद क्या लगता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, तो वे लोग है तो वे लोग का क्या होता है दे, दे। उसके बाद से आपका क्या लगता है वर्ब ना, तो वर्ब यहाँ पे क्या है पढ़ते, तो पढ़ना का होता है रीड। तो दे डू दे रीड, ये आपका क्या हो गया रीड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, समझ में आया। तो क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले डू लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आपका वे लोग है तो वे लोग का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है डू लगता है। तो डू पहले आएगा डू, और वे लोग का होता है दे, उसके बाद से वर्ब, वर्ब क्या है आपका पढ़ते, तो पढ़ना का होता है रीड, तो डू दे रीड। ठीक है, अगला देखिए कि क्या राम सच बोलता है। तो राम क्या आपका एक है सिंगुलर है, तो बताइए डू लगेगा कि डज लगेगा, तो डज लगेगा। क्या लगेगा डज, तो डज राम, RAM राम, डज राम। अब सच बोलना क्या होता है स्पीक, SPEAK, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, डज राम स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अगला देखिए है कि क्या वे लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से सब्जेक्ट क्या है आपका वे लोग है, तो वे लोग के साथ क्या लगता है डू लगता है। क्या लगता है डू, तो हम क्या लिख देंगे डू। ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका वे लोग है, तो वे लोग का क्या होता है दे। ठीक, और समझते, इसमें यहाँ पे वर्ब क्या है आपका समझना। ठीक है, तो समझते, समझना का होता है आपका अंडरस्टैंड, तो डू दे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आया ना। अगला है आपका कि क्या आप लोग गाते हैं। तो आप लोग है तो आप लोग का क्या होता है यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है डू या डज, तो आपका लगता है डू। क्या लगता है डू, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे डू। और आप लोग है सब्जेक्ट कौन है आप लोग है, तो आप लोग का क्या होता है यू। अब गाते, तो गाना का होता है सिंग। क्या होता है सिंग, SING, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डू यू सिंग। ठीक है, कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाते हैं। तो तुम्हारे पिता है तो पिता एक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो तुम्हारे पिता के साथ क्या लगेगा डू या डज, तो आपका लगेगा डज। क्या लगेगा डज, तो डज यहां पे लगा दे रहा डज। और तुम्हारे पिता का योर फादर, योर फादर। ठीक है, अब पढ़ाते, तो पढ़ाना का होता है टीच। क्या होता है टीच, TEACH। ठीक है, अब किसको पढ़ाते हैं भाई, तो तुम्हें, टीच, तुम्हें का क्या हो जाएगा यू। क्या तुम्हारे पिता, उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाते हैं, तो डज योर फादर टीच यू। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि क्या राम और श्याम सुरेश और नेहा को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए राम और श्याम, सब्जेक्ट कितना कौन है राम और श्याम है। ठीक है, तो ये आपका क्या है एक से अधिक है, तो एक से अधिक होता है तो क्या होता है प्लूरल होता है। तो प्लूरल हो गया तो डू या डज, तो क्या लगता है आपका डू लगता है। क्या लगता है डू, तो डू। उसके बाद से राम और श्याम है तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। जानते, तो जानना का क्या होता है नो। और किसको जानते हो भैया, तो सुरेश और नेहा को नो सुरेश
सुरेश एंड नेहा, ठीक है, नेहा, उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो डू राम एंड श्याम नो सुरेश एंड नेहा, ठीक है, इसको भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल को हम बोल देते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए कि क्या तुम गाते हो, ठीक है, क्या तुम गाते हो, क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, क्या आप लोग स्कूल जाते हैं। अगला लिखिए क्या वो आती है, क्या वह आती है। अगला लिखिए क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता है। अगला लिखिए क्या श्याम सच बोलता है, क्या श्याम सच बोलता है। अगला लिखिए क्या वे लोग अंग्रेजी जानते हैं, क्या वे लोग अंग्रेजी जानते हैं। क्या बच्चे रोते हैं। अगला लिखिए क्या बच्चे रोते हैं। अगला लिखिए क्या आपकी गाय दूध देती है, क्या आपकी गाय दूध देती है। अगला लिखिए क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं, क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं। क्या आपका भाई व्यापार करता है। अगला लिखिए क्या आपका भाई व्यापार करता है, ठीक है। अगला लिखिए क्या बच्चे शोरगुल करते हैं, क्या बच्चे शोरगुल करते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे दिए गए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आकर करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है कि अगर सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ठीक है, ये जो है कि क्या हो रहा है कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो जो है कि इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने देखिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला बताया, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को देखिए हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी एक कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ये सेंटेंस क्या आता है, बीच में आता है, तो सबसे पहले हम उसका इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका इंग्लिश लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट क्या आता है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों, इस सब का इंग्लिश क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखते हैं, डू या डज। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, वो लगता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगता है, डज, और प्लूरल है तो डू लगता है। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो देखिए इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के जरिए जो है कि हम ये जो आपका है ना, इसी को हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला जो एग्जाम्पल है कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रश्नात्मक वाक्य है, तो इसमें प्रश्नात्मक वाक्य है आपका कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्नात्मक वाक्य होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, ठीक है, वेयर हो गया। और उसके बाद से डू या डज। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगता है आपका, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, ठीक है। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ हम बताएं क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू। तो वेयर डू, उसके बाद से देखिए डू हो गया, उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, यू हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, रहते, तो रहना का होता है लिव, क्या होता है, लिव, ये हो गया लिव। उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो वेयर डू यू लिव, ठीक। वह कब आता है, ठीक है, वह कब आता है, ठीक है। तो वह यहाँ पे प्रश्नात्मक वाक्य क्या है आपका, कब है। तो कब का अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, क्या होता है, व्हेन। तो यहाँ पहले लिखेंगे व्हेन, ठीक। उसके बाद से डू या डज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, वह है, तो वह आपका क्या आपका सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही है, तो ये हो गया ही,
अब आना, आना का क्या होता है आपका कम, तो यहाँ पे आता क्या हो जाएगा कम। उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन, व्हेन डज ही कम, ठीक है, वह कब आता है, वह क्यों रोती है। तो देखिए वह क्यों रोती है, इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि ये कोई क्या है, कोई स्त्री है, ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है कि अगर क्या होगा सेंटेंस में अगर वह आ रहा है और वह से क्या हो रहा है स्त्री का बोध हो रहा है ना, तो वह का इंग्लिश ही नहीं होता है, क्या होता है सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है आपका वाई होता है, क्या होता है वाई, ठीक है। उसके बाद से सी है, तो सी के साथ क्या लगता है डज लगता है, तो वाई डज, और देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका वह है तो सी, ठीक है। और रोती, तो रोना क्या होता है ये आता है आपका वीप, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई डज सी वीप, वह क्यों रोती है, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये कह रहा है कि वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग क्या चाहते हैं। तो इसमें देखिए जो प्रश्नात्मक वाक्य है, ठीक है, तो ये क्या है आपका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है आपका व्हाट, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट। उसके बाद से डू या डज, तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग वो होता है सब्जेक्ट के कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वे लोग, तो वे लोग का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है डू, तो व्हाट डू। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आपका दे है, तो व्हाट डू दे, और चाहते, तो चाहना का होता है वांट, क्या होता है वांट, WANT। उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाट डू दे वांट, वे लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। राम कैसे रहता है, राम कैसे रहता है, इसमें प्रश्नात्मक वाक्य क्या है आपका कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कैसे का अंग्रेजी लिखेंगे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है हाउ, ठीक है। तो हाउ हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए राम, राम क्या आपका सिंगुलर है ना, तो डू लगेगा कि डज, तो डज, हाउ डज। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है राम है, तो राम, ठीक है। और रहता, तो रहता का क्या होता है लिव, लिव, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हाउ डज राम लिव, राम कैसे रहता है। अगला है आपका आप क्यों नहीं खेलते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमने गलती से क्या कर दिया है, इसमें निगेटिव दे दिया, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका सेंटेंस जो है क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो देखिए इसको हमने अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको भी क्या करते हैं हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्यों नहीं खेलते हो, तो क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या करते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई, ठीक है। उसके बाद से डू या डज, तो आप है तो आपका क्या होता है यू होता है, तो यू के साथ क्या लगता है डू या डज, तो आपको लगता है डू, क्या लगता है डू, ठीक है। और उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आपका आप है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यू, ठीक है। तो ये देखिए वाई डू यू, ठीक है। उसके बाद से नहीं, तो नहीं का क्या होता है नॉट, ठीक है। और खेलते, तो खेलना क्या होता है प्ले, ठीक है। उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई डू यू नॉट प्ले, आप क्यों नहीं खेलते हो, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है आपका कि वे लोग यहाँ क्यों रहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्नात्मक वाक्य क्या है आपका क्यों है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम जो प्रश्नात्मक वाक्य है उसका इंग्लिश क्या करते हैं सबसे पहले लिखना है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा वाई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका वे लोग, तो सब्जेक्ट इसका वाई के बाद क्या होता है डू या डज लगता है, तो सब्जेक्ट क्या आपका वे लोग है, तो वे लोग का क्या होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है डू या डज, तो आपका लगता है डू, क्या लगता है डू, ठीक है। ये देखिए वाई डू हो गया। उसके बाद क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या आपका वे लोग है, तो वे लोग का क्या होता है दे, ठीक है। अब क्या सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है आपका वर्ब होता है, तो वर्ब क्या आपका है यहाँ पे रहते, तो रहना क्या होता है लिव, ठीक है। अब कहाँ रहते हैं भाई, तो यहाँ, तो यहाँ क्या होता है हियर, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वे लोग यहाँ क्यों रहते हैं, इसका क्या होगा वाई डू दे लिव हियर।
तो अगला सेंटेंस है आपका कि वह तुम्हारी मदद क्यों करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्नात्मक वाक्य क्या है आपका, क्यों है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है आपका, वाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम क्यों का अंग्रेजी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। ठीक है, उसके बाद से डू या डज। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है, तो वह का क्या होता है, ही, और ही के साथ डू ही लगता है कि डज लगता है, डज लगता है। क्या लगता है, डज। ठीक है, उसके बाद से डज हो गया, उसके बाद क्या लगता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, ही है, ही। ठीक है, सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, वर्ब होता है। तो वर्ब क्या है आपका, मदद। तो मदद का क्या होता है, हेल्प। ठीक है, अब किसकी मदद, तो तुम्हारी। तो तुम्हारी क्या होगा, यू। ठीक है, उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई डज ही हेल्प यू। ठीक है, सीता क्यों जाती है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। वाई के बाद डू या डज। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सीता क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज। वाई डज सीता, अब जाती, तो जाना क्या होता है, गो। तो ये हो जाएगा गो, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई डज सीता गो। ठीक है, इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखिए प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद हैं, उन चारों भेदों को एक ही करके पढ़ने के बाद हम चलेंगे ग्रामर पे। ठीक है, और ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।